पाइथन में अगर हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं एंड वन बाय वन फिर उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम लोग ना सबसे पहले क्या करने वाले ये क्लियर कर लेते हैं। देखो, हमारे पास में एक लिस्ट होगी और हमें ये चेक करना है कि हमारी लिस्ट में वो गिवन आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो गिवन आइटम यूज़र इनपुट भी हो सकता है, हम यूज़र इनपुट ही लेंगे, ठीक है। और ये क्लियर हो गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग ज़रा ये जान लेते हैं कि क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच ज़रा हमारा क्या होगा ये देख लेते हैं। पहला तरीका क्या होगा, ठीक है। पहला तरीका बहुत सिंपल है। हमें यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है ये चेक करने के लिए कि हमारा वो जो एलिमेंट है वो हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं वी आर, या फिर वे वन लिख देता हूँ पहले, ठीक है। वे वन यूजिंग द इन ऑपरेटर, राइट। सिंपल है, ठीक है। वी आर गोइंग टू यूज द इन ऑपरेटर टू चेक whether or not the specified element exists in our list. Simple, right? अब एग्जाम्पल के जरिए हम लोग जरा समझ लेते हैं कि इस इन ऑपरेटर का हम लोग कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फ्रूट्स की टोकरी है, ठीक है। और उस फ्रूट्स की टोकरी में जितने भी फ्रूट्स रखे हैं ना, उन सबके नाम हमारे लिस्ट में होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग उसे भी नाम दे देते हैं फ्रूट्स, द रेफरेंस वेरिएबल वुड बी फ्रूट्स। उसके बाद में मान लेते हैं हमारे पास में एप्पल है, ठीक है। हम लोग सारे स्मॉल रखेंगे, एप्पल, देन वी हैव पाइन एप्पल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में होगा कीवी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में होगा ऑरेंज। दैट्स फाइन, आई थिंक इतने काफ़ी है, ठीक है। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए इतने काफ़ी है। और लेट्स टेक द फ्रूट एज द यूज़र इनपुट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे फ्रूट इक्वल्स यूज़र इनपुट लेने के लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर मैसेज हम लोग दे देंगे प्लीज़ एंटर द फ्रूट नेम टू चेक। हम लोग यूज़र से फ्रूट का नाम इनपुट ले रहे हैं ये चेक करने के लिए कि क्या हम लोग जो फ्रूट चाहते हैं वो हमारी फ्रूट्स की टोकरी में अवेलेबल है या नहीं है, राइट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। हम लोग यहाँ पर इन ऑपरेटर का अब इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो, इन ऑपरेटर की मदद से ना आपको क्या है पता चल जाएगा कि क्या ये जो एलिमेंट है ये हमारी लिस्ट में है या नहीं है, राइट। उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा फ्रूट इन फ्रूट्स, सिंपल, राइट। और इसे हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। टर्मिनल को लेकर के तो आ गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। रन करते हैं सिंपली बाय टाइपिंग पाइथन स्पेस हमारे प्रोग्राम का नाम जो कि है ज्ञानीपंडित.py। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये हमें पूछ रहा है कि भैया एक काम करो, हमें फ्रूट का नाम दो, हम आपको बताएंगे कि वो फ्रूट उस लिस्ट में है या नहीं है, राइट। तो मान लेते हैं कि हम लोग देते हैं एप्पल, ठीक है। एंड ये हमें बता रहा है ट्रू। सिंपल है, राइट। ट्रू हमें बता रहा है, मतलब क्या है कि एप्पल इज देयर इन द लिस्ट। बट नाउ हम लोग इसे किसी ऐसे एलिमेंट के लिए चेक करते हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं है, ठीक है। मैंगो, आई जस्ट एंटर एंड आप लोग देख सकते हो हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है, मतलब मैंगो इज नॉट देयर इन द लिस्ट। सिंपल है, राइट। आप लोग इसे और भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप लोग केसेस को चेक करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लोअर कर देता हूँ इसको ताकि केसेस में कंसिस्टेंसी रहे। और हमने ये भी मेक श्योर करा हुआ है कि हमारी लिस्ट में के जो सारे फ्रूट के नाम्स है वो सारे लोअर केस में ऑलरेडी, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं केस को भी अगर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, आई जस्ट पुट इट इन ऑल अपर केस, तो भी यहाँ पर मुझे ट्रू मिल रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर मैं उसे लोअर केस में कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, राइट। तो इस इन ऑपरेटर की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये ट्रू और फॉल्स की जगह कुछ यूजफुल मैसेज डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो अगर फ्रूट इन फ्रूट्स ऐसा है, मतलब अगर ये जो फ्रूट इन फ्रूट से हमें ट्रू या फॉल्स मिलता है ना, राइट,
और वही तो हमें चाहिए एज एन एक्सप्रेशन, यहाँ पर उसको रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं कि अगर ये ट्रू हो जाता है, इफ़ वो जो फ्रूट है वो हमारी लिस्ट में है, तो हम लोग सीधा सीधा ना प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे फ्रूट इज अवेलेबल, राइट, बड़ी सिंपल सी बात है। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एल्स, अगर ये फ्रूट हमारी फ्रूट्स की लिस्ट में नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा प्रिंट करा देंगे, फिर से एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, ठीक है। फ्रूट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, दैट्स इट, ओके। लेट्स रन इट अगेन। और यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे एप्पल, एंड यहाँ पर देख सकते हो एप्पल इज अवेलेबल, ओके। और यहाँ पर फिर से CLS करते हैं, स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल की, एंड अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बार मैंगो एंटर करेंगे, एंड एज यू कैन सी मैंगो इज नॉट अवेलेबल, सिंपल इनफ, वेरी सिंपल स्टफ, राइट। अब जरा आते हैं हम लोग अपने दूसरे तरीके पे, काफ़ी सिंपल है दूसरा तरीका भी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वे टू, ओके। अब यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट कितना है। अब अगर काउंट 0 है तो वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है हमारी लिस्ट में, राइट। अगर काउंट 0 है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि द एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज उसका जो काउंट है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज देयर इन द लिस्ट, राइट, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। अब यहाँ पर भी वो सेम केस है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर हमारा जो ऑरेंज है वो 2-3 बार हो जाता है, ठीक है, ऑरेंज, यहाँ पर हम लोग फिर से करते हैं ऑरेंज, या दैट्स फाइन। एंड इफ आई एम सर्चिंग फॉर ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, एंड एज यू कैन सी ऑरेंज इज अवेलेबल ही आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग काउंट मेथड की मदद लेंगे अब सेकेंड तरीके में, ठीक है, यही चीज़ करने के लिए, तो यूजिंग द काउंट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि इफ द काउंट ऑफ दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन 0, greater than 0, then the element exists in the list, simple enough, right। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो है ना ये पूरा पहले नीचे लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, एंड इसको तो कमेंट कर देंगे, नीचे लेकर के आते हैं, या दैट्स फाइन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हम जो फ्रूट पाना चाहते हैं उसका काउंट ग्रेटर देन 0 है क्या हमारी लिस्ट में, राइट। वी आर जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ दैट एलिमेंट इन आवर लिस्ट। अगर वो 0 से बड़ा है तो अवेलेबल है, नहीं तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं कि हमारी फ्रूट्स में जो हमारी लिस्ट है उसमें ज़रा काउंट करो कि ये जो फ्रूट वाला एलिमेंट है वो कितने बार ऑकर होता है। अगर उसका काउंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोल देंगे कि भैया वो अवेलेबल है, वो एग्जिस्ट करता है, एल्स हम लोग बोल देंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसे क्लियर कर लेते हैं वापस, एंड लेट्स रन इट अगेन, ठीक है। फ्रूट नेम हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो फ्रूट नेम हम लोग एंटर करते हैं एप्पल, एंड एज यू कैन सी एप्पल अवेलेबल बोल रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड लेट्स चेक इट फॉर मैंगो, एंड एज यू कैन सी मैंगो नॉट अवेलेबल बोल रहा है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके देखे जिनकी मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और हमने एग्जाम्पल के साथ में प्रोग्राम्स भी करके देखे ताकि हम लोग चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सके। आई होप सो आपको ये जो तरीके हैं ये समझ गए होंगे, एंड अभी आप लोग भी इन्हें ट्राई करके देखिए ताकि और भी क्लैरिटी के साथ में समझ सको। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।